जी। वालेकुम सलाम। दोनों कर लूं या? दोनों कर, एक कर लें फिर दूसरा कर लें। अच्छा, एक तो ये है कि मैं सिचुएशन आपको बता देती हूँ, ज्यादा इजी। मतलब आपने हम्म। पूछनी सिचुएशन या तो मैं वही बता देती हूँ कि हम्म। मैं किसी इमोशन में हूँ, मुझे गुस्सा आया हुआ है या दुख है कोई, और बच्चे को डिमांड है जिसको पूरी करनी है, तो जिस पर डिपेंडेंट हों लोग, वो अपने इमोशन को कैसे, मतलब यानी कि कैसे उनसे निकल कर अपने वो प्राइस पूरे करे। और समझ आई आपको बात की? हम्म। इसमें मुझे यानी कि ये मैं समझ किसी में को नहीं। हूँ। जी। डिपेंडेंट। डिपेंडेंट यहाँ बीवी है या बच्चा है? नहीं नहीं, मतलब हम्म। बच्चा माँ पर डिपेंडेंट है ना। हम्म। तो अब अगर माँ किसी सिचुएशन में है, किसी परेशानी में है, किसी दुख में अच्छा। है, किसी ठीक है। इमोशन में है, हम्म। अब मतलब वो उस इमोशन से निकल कर कैसे, मतलब बच्चों के लिए अपने आप को फारिग करे और उसे एक सही सोच के साथ खड़ी हो। इस तरह किसी इमोशन के अलावा कोई उसका नफसियाती मसला भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल उसको किसी सही। पर बहुत गुस्सा आया हुआ हम्म। है। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है। सही है। अच्छा, ये भी अगेन अगेन आयशा, आप तो कब से हमारे साथ हैं। अगेन आप अभी कहेंगे कि आपसे मैं ये कम से कम कर सकती हूँ। ये जो मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, या जब हम परेशानी और एंजाइटी में होते हैं या एंशियसनेस में होते हैं, तो वो बड़े बड़े कैंसर ही होते हैं। ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी बात आपने कर दी। अगेन मैं आपको ये कहूंगी, ये उस छोटी सी सिचुएशन के अंदर जाएं। एक एक मिनट के अंदर, अपने एक मिनट के अंदर का एनालिसिस करें। ठीक है। अच्छा, लेकिन जो मैं जनरली जितना समझ के इस बात का आंसर करूंगी, वो ऐसे कर सकती हूँ। ये पहली बात ये है कि अगर मैं मुस्तकिल किसी इमोशनल डिस्टरबेंस से गुजर रही हूँ, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मेरा कोई चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब नफ्सियाती मसाइल का तो मसला ये है कि वाकई आप फिजिकली भी फिट नहीं हो पाएंगे। दिमाग में गुस्सा है, दिमाग में बदगुमानी है, दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है, या कोई और परेशानी घुस के बैठ गई है, ठीक है, या जज्बात हैं, तो इसका मतलब बाकी है तो ये कि मैं अपने दिन भर की रूटीन में ठीक तरह से काम नहीं कर पाऊंगी। बच्चों की नीड्स के लिए आपने कहा माँ कैसे फारिग हो पाए। तो पहली बात ये गौर फिक्र हमें कि नहीं करना चाहिए कि देखिए, एक जानवर को चोट लगती है ना, तो वो इतना इतना अरसा इसी तरह फिरता रहता है। आपने कभी देखा होगा सड़कों के साइडों पे टूटी हुई टांगों वाले जानवर लड़खड़ा रहे होते हैं और वो जा रहे होते हैं, बिकॉज वो नहीं अपने आप को मैनेज कर पाते। उन वो लोग अपने आप को खुद खींच के अस्पताल नहीं लेकर जा सकते। आप क्या समझती हैं कि हम इंसान भी वैसे वैसे हैं? यानी अगर मुझे 2 साल से जहनी तौर पर कुछ मसाइल ने परेशान किया हुआ है, तो अभी तक मैं उन मसाइल के अंदर क्यों हूं? पहला तो ये सवाल है ना। बच्चों दो के लिए साल से नहीं फारिग नहीं किया। हो पा रहे, ठीक है, फाइन है, बच्चों के लिए नहीं फारिग हो पा रहे, लेकिन कम से कम अपने लिए तो फारिग हो ना। हम्म। मतलब एक सिचुएशन होती है, उसमें आप परेशान हुए तो आप उस परेशानी में ना बैठ ही जाते हैं, मतलब उसे सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है। या आपको किसी की कोई बात बुरी लग गई, तो आप उस पर बैठ कर ना यानी कि उसका वो शोक बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते कि आप जी आके बिल्कुल। नॉर्मल होकर काम शुरू करें, अब बच्चों के लिए इजी हो जाए, उनको टाइम दें, अब वो नहीं हम्म। कर पाते। हम्म। देखिए आयशा, ये जो आप कह रही है ना नहीं कर पाते, मैं कह रही हूँ कि यही वो असल मसला है। ये इसका मतलब है कि हम किसी किसी आर्जे में लायक हैं। मुझे इसका जो मैं नहीं कर, क्योंकि एक हेल्दी मेंटल, एक अच्छी सेहतमंद दिमाग वाला और एक अच्छी इमोशनल स्टेट रखने वाला इंसान भी परेशान होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर जो परेशान परेशान जिस चीज ने आपको परेशान किया, किसी कोई तनकीद आ गई, किसी ने डांट दिया, किसी ने कोई मेरे हक को गसब कर लिया, मेरी कोई चीज चुरा ली, मैं जहनी तौर पर डिस्टर्ब हूँ। ठीक है। यही सिचुएशन बी के साथ भी फॉर एग्जाम्पल पेश आई। बी क्या करता है? कुछ ऐसी चीजें करता है जिसकी वजह से वो 15 दिन में, एक हफ्ते में उस सिचुएशन से बाहर निकल आता है। ठीक है। ये ए नहीं निकल पा रहा, इसका मतलब ये है कि ए के अंदर बहुत सारे पिलर्स हैं जो उसको खड़ा करने वाले थे और वो मिसिंग है। मैं यही बात तो कह रही हूं कि हम ये समझें कि मैं वो क्यों नहीं कर पा रही। अच्छा, अब अगेन मैं तो किसी की हेल्प तब कर सकूंगी कि ये पता चले कि वो क्या बात थी किसी ने कही, आपने उस बात के बारे में क्या सोचा। अब कोई जब तक एग्जाम्पल नहीं आएगी, अगेन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये तो एक जनरल डायग्नोसिस है कि जी हमें, हाँ, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रही तो इट मीन्स कि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, इमोशनल हेल्थ की कुछ इश्यूज हैं, कोई हमारी कोई अंडरलाइंग बिलीफ्स हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, कुछ जहनी तौर पर चीजों को देखने का जाविया इस किस्म का बन चुका है। मिसाल अब
मैं मिसाल नहीं देना चाहती, अगेन मैं चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन कर रहा है, जो मुश्किल में है, वो अपनी सिचुएशन के ऊपर उसको करे, क्योंकि उससे पता चलेगा। मिसाल देना तो अभी मुश्किल है थोड़ा सा। हम्म। कोई आप ऐसी जनरल बात कर देना, ऐसी कोई जनरल बात कर दें जो दिन की किसी एक सिचुएशन में पेश आ गई, मतलब इस तरह की बात कर देना। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यू नो एक्सपोज होने में तो कोई खैर डर नहीं है, अभी अभी मैंने अपने आप को एक्सपोज किया ना आपके सामने। असल में इंसानों को सबको यही प्रॉब्लम्स है, पता नहीं हम क्यों अपने ऊपर एक शर्ट एक एक डाल के रखना चाहते हैं कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ और मेरे मेरी तो बड़ी आइडियल जिंदगी है, और मेरे मुझे तो परेशानी आती ही नहीं है, और मैं आती भी है तो यूं करके सॉल्व कर लेती है, ऐसा नहीं होता। बहुत परेशानियां होती हैं जिंदगी के अंदर, उनको सॉल्व करने में बड़ा टाइम लगता है, हर किसी को लगता है, अच्छे उस्तादों को भी लगता है, जो जिनसे हम सीख पढ़े हैं, वो लोग भी परेशानी में हैं, वो भी परेशानी में आते हैं। सिचुएशन अगर जहन में आती है तो बता दें, वरना मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन करके फिर बता देती हूँ। नहीं, मुझे ये कोई मुनासिब मिसाल नहीं लग रही। मैं हाँ, अगर यहाँ पे मिसाल दे दूं, क्योंकि आयशा के अल्फाज मुझे लग रहा था कि मेरी मेरी करंट सिचुएशन बयान की जा रही है, तो क्या मैं कोई एग्जांपल दे दूं? गो के एक्सपोज तो उससे बहुत ज्यादा हो जाऊंगी, लेकिन खैर है। अच्छा। चले, ठीक है आयशा, आपका जो क्वेश्चन है उसकी जो एग्जांपल है वो आमना कह रही है कि मैं दे दूं। जी ठीक है। आमना। जी। इन दो क्वेश्चन को मैं मर्ज करें, फिर हम जफर भाई का लेते हैं जी क्वेश्चन जी। मैं इसको जरा पहले दोबारा रिप्रोड्यूस करती हूँ जो आयशा का था इशू, कि मैं से कि हम्म। माँ खुद एक ऐसी सिचुएशन में मुब्तला है कि वो जो है वो साइकोलॉजिकली या फिर इमोशनली खुद को स्ट्रांग या फिर खुद को स्टेबल नहीं पा रही है। अब ऐसे में वो चाहती है कि कोई मुझे जो है ना कंसोल करे, या कोई मेरा परेशानी हाल हो। उल्टा उसको जो है ना बाकी घर के निजाम को भी देखना है, उसमें उसने बच्चों के साथ भी एक अच्छे तरीके से बिहेव करना है, कुछ इसी तरह की उसमें जो है ना। और इंसान, वो जो औरत खुद है, वो अपने उस मसले में उस वजह से इतनी वो उलझी हुई है, या उसके दिमाग पे इतना हावी हुआ है कि, या वो इमोशनली इतनी अनस्टेबल हुई हुई है कि वो बाकी सारी चीजों पे बिल्कुल नहीं फोकस कर पाती, और फ्रस्ट्रेट होके फिर लाउड भी बोलती है, और फिर जो है ना बच्चों से भी अपना रिलेशन खराब करती है, और ये सारा कुछ। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, आमना अगेन ये ऑलमोस्ट वही बात है जो आयशा ने कही है, इसमें एग्जांपल तो कुछ भी सामने नहीं आई, एक नहीं, जुमले से मुझे मैंने थोड़ा अभी सा क्लू मिला है। अच्छा, ओके अभी मैंने ठीक है। एग्जाम्पल ही तो देनी है, मैंने कहा यही बात मैं जो समझी हूँ मैं यही समझ गई, आयशा बात कर रही है। समझ गई, ठीक है जी, जी करिए। अच्छा, अब एग्जांपल मैं ये देना चाह रही हूँ कि जैसे मैं अब रिसेंट उसमें सिचुएशन में बाज औक़ात हम्म। मैं बिल्कुल स्टेबल होती हूँ, लेकिन बाज औक़ात विदाउट एनी रीजन मैं इस कदर डाउन फील करती हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है कि मेरे हस्बैंड मुल्क से बाहर गए हैं। तो वो, मैं बाज औक़ात इतनी नॉर्मल होती हूँ कि मैं बाकी सारा निज़ाम बच्चों के साथ हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मली मैनेज कर रही होती हूँ, लेकिन ठीक बाज है। औक़ात मैं खुद इस कदर ऐसी स्टेट में होती हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मुझे क्या करना चाहिए, या मैं मेरी अपनी कोई नीड होती है, या मेरे अपना कुछ जो है ना मेरे ऊपर हावी होता है। तो मेरे से बाकी सारी चीजें भी बहुत बुरे तरीके से, मैं जो है ना इवन के बच्चों के साथ भी मैं शाउट कर रही हूँ, घर के काम भी करने पे दिल नहीं कर रहा, या इस तरह की बहुत सारी चीजें होने लग जाती हैं। बिल्कुल ठीक। तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि अब मैं, और फिर ऐसे में कभी मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे मेरे दिल को वो कर लें, कोई स्ट्रांग बनाए। फिर मतलब मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं कि मैं स्टेबल हूँ खुद, ताकि मैं अगला निजाम सही से चला पाऊँ। वेरी नाइस। अच्छा, ये अभी हम इस सिचुएशन को समझेंगे, ये सिचुएशन समझने से हमें ये पता चल सकेगा कि आज के दौर में हमें तालीम किस तरह लेनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, अब आपने आपने कहा कि विदाउट एनी रीजन। ठीक है, विदाउट एनी रीजन मैं गुस्से में आ जाती हूँ। अब थोड़ा सा आप अपना माइक ऑन रखिएगा, मैं आपसे मजीद सिचुएशन को समझना चाहूंगी, ये और आप भी अपने आप को समझने की कोशिश करें, एंड हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मनफाना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफउना व जिदना इल्मा, कि समझें हम सही से बात को और फिर हमें से फायदा भी हो। आ, देखें, ऐसा नहीं होता। पहली बात अपने आप को ये समझाइए कि विदाउट एनी रीजन किसी को गुस्सा नहीं आता। आपने कभी ये देखा है कि कमरे में बैठे बैठे कोई मुस्कुरा रहा होता है, आप जाते हैं तो कोई खुद से बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है या रो रहा है? कभी ये सिचुएशन देखी? जी जी, बिल्कुल होता है, ठीक है। बहुत दफा अच्छा, होता है। आपको क्या लगता है कि वो, उसके बारे में ये गुमान किया जा सकता है कि वो बगैर किसी वजह के मुस्कुरा रहा है या बगैर किसी वजह के रो रहा नहीं, ऐसा नहीं होता, वो अपना उसका कोई थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, कोई सोच, है? कोई याद, कोई
बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके जहन में कोई सोच चल रही होती है, ठीक है। ठीक है, सिर्फ वो एक जो कोई इंसान है ना जो बगैर वजह के मुस्कुरा रहा है, जैसे जिसको हम पागल कह देते हैं, यानी कि जो इनका दिमागी तवाज़ुन उतना मुकम्मल सेहतमंद नहीं होता, तो ये उस कैटेगरी को निकाल के बाकी तमाम इंसान अगर रोते हैं या हंसते हैं या फ्रस्ट्रेट होते हैं या गुस्से में आते हैं या एंजाइटी में जाते हैं, तो उसके पीछे कोई स्ट्रांग वजह होती है, एक चीज। ठीक है, अब हमने उस वजह को जानने की कोशिश करनी है। तो यहां से हम कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी औरत है जिसका हस्बैंड उसके पास नहीं है, उसका हस्बैंड दूसरे मुल्क में है, उसका हस्बैंड उसके घर में है, उसकी बात नहीं सुनता, उसका हस्बैंड उसके घर में है, लेकिन लेकिन बात करने का माहौल ही नहीं है। बात करते हैं तो लड़ाई हो जाती है, बात करते हैं तो चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं, बात करते हैं तो इल्जाम तराशी शुरू हो जाती है। बात करती है औरत तो कह दिया जाता है कि तुम बदजुबान हो, तुम चीज तुम्हें तुम्हें ये किसने बोलने का हक दिया, ठीक है, मैं फैसला करूंगा, तुम बात क्यों कर रही हो, आगे से बोल रही हो, ठीक है। ये सारे वो सिचुएशंस हैं कॉम्प्लिकेटेड किस्म की, जिसमें कि मियाँ बीवी एक दूसरे के पास हैं लेकिन पास नहीं है, ठीक है। तो इस किस्म की सिचुएशन दरपेश है। तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर एक औरत के पास, इसका मतलब है शी वो इतनी ज्यादा वल्नरेबल हो चुकी है कि उसको किसी भी वक्त गुस्सा आ सकता है, किसी भी वक्त परेशानी आ सकती है। परेशानी औरत को या मर्द को, जिसको भी दरपेश है, पहले ये समझें कि परेशानी की वजह यहाँ कहीं से पैदा हो रही है, किसी एक जगह से, उसकी उसके स्पाउस की तरफ से पैदा हो रही है, ठीक है। इस सिचुएशन में भी हम ये समझते हैं, समझ लेते हैं आपकी सिचुएशन में कि हस्बैंड की सपोर्ट, मॉरल, फिजिकल, समझ लेते हैं कि अभी हमारे पास नहीं खड़ी क्योंकि वो दूर है, ठीक है। किसी के लिए, आपके लिए हो सकता है क्योंकि वो भी घर के बहुत सारे काम आपको अकेले मैनेज करने पड़ रहे हैं, जो कि कभी आदमी करता है और अब वो नहीं कर पा रहा। तो पहला फिजिकल लोड आपको ऊपर आ गया। दूसरा, जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ होते हैं तो कभी तसल्ली देते हैं, बात करते हैं, ये मसला हल नहीं हो रहा, ये अच्छा है वैसा है। अब वो कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रही उस तरह से पूरे दिन में, एक एक वहां से गैप और आ गया हमारे ऊपर, एक परेशानी और आ गई, ठीक है। अच्छा, वो कम्युनिकेशन। तीसरा, अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास, देखो मेरे से तो बात करने वाला भी कोई नहीं है, मेरी इस मुश्किल को भी किसी ने नहीं देखा, मेरी इस मुश्किल को भी किसी ने नहीं समझा। अच्छा, ये फिर एक आज के दिन की और सिचुएशन पैदा हो गई। फिर ये भी स्ट्रेस उसके ऊपर आ गया, ये उसके दिमाग में है सारा कुछ, आप देख नहीं रहे कि आपके दिमाग में क्या कुछ है, लेकिन ये सारा कुछ आपके दिमाग के अंदर जा रहा है, ठीक है। इसी तरह ये भी बात आपके जहन में, औरत के दिमाग में पड़ी हुई होती है कि मैंने बच्चों को पैदा किया, किस मुश्किल से पैदा किया, इन मर्दों को क्या पता बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं, क्या तकलीफ होती है, अब मेरी हड्डियां भी जवाब देगी, अब मेरी कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड को क्या पता। और अब वो तो जाके बैठा हुआ बाहर, यानी पिछले भी बैगेज पड़ा हुआ था, पिछला भी ट्रॉमास होते हैं, पिछले बैगेजेस भी होते हैं, और ऊपर से आज की सिचुएशन भी आ गई, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर कभी माजी में स्पाउस का, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं, हेल्दी नहीं रहा था, अब इस परेशानी के मौके पे वो भी निकल के सामने आएगा, उनको बताने का फायदा क्या, समझना तो है कोई नहीं, बात तो पूरी तरह उनके दिमाग में आती कोई नहीं है। यानी शौहर बीवी के बारे में सोचेगा, बीवी शौहर के बारे में ही सोच रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये सब कुछ है, ये भी सारा कुछ दिमाग में चल रहा है। अच्छा, अब मैं ये कह रही हूँ कि ये नो रीजन नहीं थी, ये सब कुछ आपके दिमाग में पड़ा हुआ था इस एक बच्चे के रोने की वजह से, जो अब हिम्मत फिजिकली कम हुई है, जो मॉरल वैक्यूम, जो यानी मॉरल, जो हौसला देना था शोहर ने या मियाँ बीवी ने एक दूसरे को, जो तसल्ली देनी थी एक दूसरे को, जो फिजिकली सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को जो कम्युनिकेशन करके सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे की नफ्सियाती सेहत को जो बरकरार रखने में जो दोनों का किरदार होता है, वो बहुत बड़ी सपोर्ट गायब है। वो पिलर जिसपे खानदान खड़ा था वो गायब है। अब बच्चा रो रहा है, आपने तसल्ली दी, आपने खाना खिला दिया, आपने सहरी करवा दी, आपने सफाई कर ली, अब बच्चा फिर रो रहा है, तो वो पिलर तो था ही नहीं, तो अब एक झोंका किसी भी वक्त आके गिरा देगा। वो परेशानी हमारी दिमाग में इतना सारा प्रोसेस होने के बाद होती है, जब हम कहते हैं कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, अब मैं चिल्लाऊंगी, अब मैं चीखूंगी, अब ये होने लगा, नो। और अब फिर वो उसकी समझ आती है। यानी आदमी ऐसे करते हैं कि हाँ, इन्हें क्या पता, मतलब मैं क्या बाहर से करके आया हूँ, कैसे कमा रहा हूँ, कैसे रोजगार मैनेज कर रहा हूँ, ऑफिस में प्लान की सुनी है, बॉस की सुनी है, इसकी सुनी है, ये घर में बैठी हुई थी, इसे दो बच्चे नहीं संभल पा रहे। और खातून साहिबा ये सोच रही होती हैं कि मतलब शोहर को क्या पता कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर रही हूँ कि मैंने इसे कितनी बातें की हैं, मैंने इनकी तरबियत में कैसा किरदार अदा किया है, क्योंकि वो तो नजर ही नहीं आएगा कहीं। जो बच्चे की तरबियत या उसके खाने पीने के अलावा बच्चों की दो दो लड़ाइयों को सुलझाना, यानी अभी एक पेचीदा लड़ाई में सुलझा कर आई हूँ बच्चों की, ठीक है, और वो भी मुझे पता है कि अभी बड़ी 10 मिनट के लिए सुलझी है, अभी उसको पूरी को डिस्कस करना है,
कि अभी किसको रिमोट मिलना चाहिए टीवी का, इसको या उसको, अभी किसको बाहर वॉक पे जाना चाहिए, ग्राउंड में जाना चाहिए, इसको या उसको, टाइम क्या था, सेट क्या हुआ था, किसने दिया था, क्यों, मसला नहीं, क्या करना है। और जब एक बंदा मसरूफ हो तो दूसरों को क्या करना चाहिए घर के, ये सारे प्रॉब्लम्स। तो ये मसले जब खातून सॉल्व करती है तो शोहर अनफॉर्चुनेटली ये नहीं देख पाता। ठीक है। एंड सेम वे, बहुत ही मैं आजकल यानी बहुत ज्यादा वाकई सिचुएशन को सोच सोच के दुखी हो जाती हूँ, दुखी थोड़ी सी हो जाती हूँ कि ये बड़ा, ये समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं घर में हूँ तो मेरा शोहर ने जो कुछ बाहर किया है वो काफी ज्यादा हो सकता है कि हो, और शोहर को ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि अगर वो घर में नहीं था तो बहुत कुछ अहम और बहुत कुछ मुश्किल हो सकता है जो मेरी बीवी ने पीछे से कर लिया हो। अगर इन दोनों की दुनियाओं के बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली ये दुनियाएं अलग अलग ही चलती रहती हैं, और दोनों एक दूसरे की निगेशन करते हैं, दोनों एक दूसरे को किसी भी वक्त एक दूसरे को कहेंगे तुमने क्या किया, तुमने क्या किया है। बहुत बड़ा मसला है, पूरा घर एट रिस्क है, पूरी नस्ल एट रिस्क है। इस कॉन्वर्सेशन को, इस अपनी जिंदगी में सोचने को, अपने जज्बात और अपने इमोशंस के पैदा होने के मकामात को समझने को हम कुछ नहीं समझ रहे। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये अहम तरीन चीज है, अगर कोई तालीम इस वक्त लेने और देने की है तो ये है, अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, अपनी अपनी परेशानियों के पैदा होने की वजूहात को अंडरस्टैंड करें। ठीक है। तो वो जो आपको विदाउट एनी रीजन गुस्सा आया था वो ये सारी रीजंस क्या हो सकती हैं जो मैंने बयान किए हैं, आप बताइए। अच्छा, आपकी की बिल्कुल एग्जैक्ट, आपने सही बिल्कुल जो है ना आपने इसको किया है एक्सप्लेन, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैं इसमें यहाँ एक ये बात ऐड करना चाहूंगी कि मुझे मुझे नहीं पता कोई किसी और की क्या फीलिंग होगी, लेकिन जाती तौर पे ना मुझे ये लगता है कि मैं अगर इन सारी चीजों को बयान करूंगी तो शायद किसी की नजर में पता नहीं उसकी वो अहमियत है या नहीं, या कोई इस चीज को अंडरस्टैंड करेगा या नहीं, या कोई मेरी उस इमोशनल फीलिंग को समझेगा या नहीं। तो इंसान इन चीजों को छुपा जाता है और कह देता है, हालांकि मैंने जब ये जुमला बोला ना कि विदाउट नो रीजन, तो मुझे पता था कि रीजन क्या है, लेकिन हम सोसाइटी के सामने कह देते हैं विदाउट नो रीजन। और उस टाइम मैं कहती हूँ कि वो जो सास है या ससुर है या माँ है या बहन है या शोहर या कोई भी है, उसको भी ये बात समझनी चाहिए कि विदाउट नो रीजन नहीं हो रहा होता, कोई रीजन होती है। और मुझे खुद को भी रीजन पता थी, लेकिन क्योंकि शायद कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है कि हम ये कह देते हैं कि विदाउट नो रीजन। और वो बात जब बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है बंदा, तो उस टाइम तो उसको यही लग रहा होता है कि विदाउट नो रीजन। लेकिन अभी चूंकि मैं थोड़ी सी लगता है कि मैं समझ कोशिश करती हूँ सोचने की, तो मुझे पता है कि क्या रीजन है। ठीक है। लेकिन अच्छा, मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि मुझे एक दफा एक और भी इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मैं किसी से बोलूंगी भी तो लाइक ऐसे कि जैसे काबिले शर्म बात हो जाएगी, या फिर एक काबिले कि मुझे कोई कहेगा कि अच्छा ये मतलब ये सोच भी कैसे रही। तो जब मैंने आपसे ही उस बारे में बात की, तो मुझे हम्म। काफी ज्यादा इस चीज से वो जैसे कहते हैं ना हौसला मिला कि यार किसी ने इस बात को समझा कि हाँ, कोई रीजन हो सकती है आपके गुस्सा करने की या आपके रोने की या आपके किसी उसकी, और उसको कोई दूसरा समझ भी सकता है। नॉर्मली तो बस दिलासे तसल्लियां दे के उसको बस चुप सा एक किस्म का करा दिया जाता है ना। तो ठीक है। ये है कि हम उसको समझने वाला भी तो कोई नहीं है ना, जिसकी वजह से ठीक है। हम कह देते हैं विदाउट एनी रीजन। देखिए, समझने वाला, मैं मानती हूँ कि समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो ये हमारे ना, आपने अच्छा बड़ा वर्ड बोला, कंडीशनिंग हमारी ऐसी हुई है, हाँ एग्जैक्टली ऐसी हुई है। जब हमें बच्चे हमसे छोटी छोटी बातों पर, बच्चों की मैं मिसाल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम माँ बाप होने की हैसियत में बच्चों को बहुत सारी, अपने गम तो हमें बहुत बड़े लगते हैं, अपने दुख तो बहुत बड़े लगते हैं हमें, लेकिन जब बच्चा आके रो रहा होता है ना, तो मसलन मेरी बेटी सिर्फ वहां से यहाँ तक, इस यानी कि मेरे बच्चों को मालूम है कि पढ़ाई का अगर कोई एक आध घंटे का टाइम है तो उसमें माँ बिजी होती है, तो हम अब इस वक्त लंबी बात नहीं कर सकते। बट उसके बावजूद देखें कि इतना, उसके बावजूद वो आके जब रो रही है, आंसू निकल रहे हैं, और सिर्फ ये कि आपा का एक प्रोग्राम इतना सा रह गया था, जो डॉक्यूमेंट्री वो देख रही थी वो इतनी सी रह गई, वो खत्म नहीं, इतनी देर में मामा मैं क्या करूंगी, अब मुझे बताएं। ठीक है। अब मेरे को, आप 2 मिनट नहीं वेट कर सकती, आप एक, खामखा तुम लोगों को, यानी तुम लोगों को खामखा, ये जो खामखा का वर्ड है ना, तुम लोगों को बस, तुम लोगों ने बहाने बनाए हैं, तुम लोगों को ड्रामे करने आते हैं, तुम लोगों को पता चले ना परेशानियां क्या होती है,
बचपन से हम बच्चों की परेशानियों को और उनके फियर्स को और उनके उसको उनकी नीड्स को और उनकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करते आ रहे हैं। इनवैलिडेट करने का मतलब ये होता है कि बच्चा जब हमें ये बात बताता है कि माँ मुझे इस काम की जल्दी है, या मैं ये करना चाहती हूँ, या ये मुझे ये चीज सता रही है, तो हम कहेंगे नहीं 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 कोई बात नहीं है, नहीं इतना भी क्या हो गया, कुछ नहीं, चलो जाओ जाओ, खैर है, यू नो। ये होते हैं ये सारे जुमले। जब जब हमने, तुम ज्यादा ही बन रही हो यार, तुम ज्यादा ही सेंसिटिव हो रही हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है, अच्छा आपको किसने कहा है? ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि हम हर उस जगह पे बच्चे की फीलिंग्स को इनवैलिडेट करते आ रहे हैं। उसको ये लगता है कि मेरा ये सोचना, मेरा ये समझना गलत था, मुझे शायद किसी ख्याली चीज से डर लग रहा है, तो ये गलत है। तो बच्चे को बचपन से इतनी हजारों दफा, एंड ऑफ कोर्स आपको भी हजारों दफा बचपन से ये मैसेज मिला होगा, पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, जो तुम सोच रही हो वो गलत है, उसकी इतनी अहमियत नहीं है, वो इतनी कोई बड़ी वजह नहीं है, वो कोई इतनी भी बड़ी कयामत नहीं है कि तुम इतनी परेशान हो रही हो। जैसे अब अक्सर कहती थी कि मुझे एक सब्जेक्ट की फलां चीज कभी भी समझ में नहीं आती थी, ठीक है, और सारी सोसाइटी आपको ये बता रही है तुमसे ये नहीं किया जा रहा, तुमसे ये नहीं किया जा रहा, करो। बच्चा कहाँ फंसा हुआ है, वो किस मसले में है, लेकिन सारी सोसाइटी, सारे पेरेंट्स, सारा स्कूल, सारा कॉलेज मिलकर ये कह रहा है कि नहीं, ये ढीठ है, ये करना नहीं चाहता, इसकी नीयत नहीं है, और पता नहीं क्या मसला है इनका, जिद्दी है, तो हम यूं करते हैं। तो आपका ये जो इम्प्रेशन बन चुका है सोसाइटी का और लोगों की तरफ से, ये बिल्कुल जायज है, मैं मानती हूँ। लेकिन आप ये देखें कि हम भी तो यही कर रहे हैं ना बच्चों के साथ, हम भी तो ये कर रहे हैं। माना आपके माहौल ने आपके फियर्स को और आपकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं किया, और उन्होंने ये नहीं समझा कि तुम्हारा ये सोचना, तुम्हारी ये फीलिंग्स, तुम्हारे ये दुख जेन्युइन है। हम भी तो आगे देखें ना, आगे यही ट्रॉमास अपने बच्चों को दे रहे हैं कि तुम्हारा इस तरह से सोचना गलत है, तुम्हें इस वक्त इस काम की जल्दी हो रही है। अभी मसलन मेरा बेटा 5 मिनट पहले आके एक कहीं बर्थडे में इनवाइटेड है, तो गिफ्ट पैक करना है, जबकि मगरिब के बाद है। मैंने टाइम भी मांगा कि मगरिब के बाद बात करेंगे, लेकिन नहीं, नहीं, 5 मिनट के अंदर अंदर उसने वो पूरी फिजा कायम की है कि मेरा अभी मैंने किसी तरह वो गिफ्ट पैक करना है। अब और फिर उसने माशाल्लाह बड़ी एक अच्छी बात कही कि बाबा होता है ना, होता है, ये जल्दी यानी जल्दी होती है। एंड मैं फौरन अपने बचपन में पहुंची कि हाँ यार, जब कहीं जाना होता था तो फिर जल्दी होती थी। पेंसिल रेजर किस तरह पेपर की तैयारी है या नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री में डाल के रखा जा रहा होता है, तो फुट लेके आना है, पैसे दें ठीक है। तो ये बात वो समझा पाया कि ऐसा होता है, एंड यस वी रियलाइज कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, ये है वैलिडेट करना दूसरे की फीलिंग्स को, कि जो तुम सोच रहे हो, जो इस वक्त जिस जल्दी में तुम मुबतला हो, हाँ ये जल्दी होती है, इंसानों को वाकई हो जाया करती है, हमें भी अभी भी अपने इंटरेस्ट के कामों में होती है। ठीक है, तो ये तो एक मसला हो गया। अभी ये सिर्फ मसला हुआ है, अब इसको हल कैसे करना है ये एक, अब ये एक अलग, इससे आगे हम जाएंगे। ठीक है, कि अभी अगर आपके पास वो लोग नहीं हैं, चूंकि अभी हमारा टाइम थोड़ा सा रह गया, तो मैं सिर्फ अभी सिलसिले में मुख्तसर सी बात करूंगी कि ये प्रॉब्लम पहले समझ लें कि आपकी ये फीलिंग्स गलत नहीं है। आप जो सोच रही हैं वो सारी दुनिया को भी लगे कि गलत है, और आपको लग रहा है कि ये फीलिंग है, स्टे विद दैट फीलिंग, कि यार मैं इस फीलिंग को झुटला नहीं सकती, ये मुझे फील हो रहा है, ये ठीक है। अभी जिस वक्त तक आपको इसकी रीजन नहीं पता, तो ये जायज भी है। हो सकता है वो बड़ी ऐसी छोटी सी बात ही निकले, उस पर आपकी परेशानी बनती ना हो, लेकिन चूंकि अभी वो आपको परेशान कर रही है, तो आपके लिए वो बहुत बड़ी है। सबसे पहले इस ख्याल को पुख्ता करें। मैं आपको सच में ये बात बता रही हूँ कि हमारे यहाँ 98-99% लोग शदीद परेशानियों में उलझे रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। लेकिन लेकिन यही फीलिंग जो आपने बयान की है, जब उन्हें कहते हैं कि सवाल करें, तो कोई सवाल नहीं होता। जब बताएं जिंदगी में कोई मसला है, नहीं शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये क्या है कि अपनी परेशानियों को इनवैलिडेट खुद कर रहे हैं। सबसे पहले हम खुद कर रहे हैं अपनी परेशानियों को, अपनी एंजाइटीज को, अपने फियर्स को, अपने सवालों को, अपनी क्वेरीज को खुद हम सप्रेस करते 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 करते, अच्छा बनने के चक्कर में, स्ट्रांग बनने के चक्कर में, और पीसफुल दिखने के चक्कर में, हम अपनी सवालों को
अहमियत नहीं देते, अपनी परेशानियों को अहमियत नहीं देते, अपनी फीलिंग्स को अहमियत नहीं देते, अपने जज्बात को अहमियत नहीं देते, तो मैं आपको इस वक्त तक के लिए तो ये रिकमेंड करूंगी कि जितनी आपकी परेशानियों की रीजंस हैं, इमोशंस हैं, मैं आपको कहूंगी कि वो 100% नहीं, 200% करेक्ट है। वो सारी फीलिंग्स, भले उसकी बड़ी ही कोई लॉजिकल ग्राउंड्स ना हो, भले उसकी कोई वो ऐसा सोचना सोसाइटी के लिहाज से या मॉरल स्टैंडर्ड के लिए, अखलाकी लिहाज से भी अगर वो गलत है, तो फिर भी मैं ये कहूंगी, अपनी फीलिंग्स को ऑन कीजिए, अपने इमोशंस को ऑन कीजिए, वो गलत भी हैं, ऑन कीजिए, लेकिन ऑन कीजिए, लेकिन अब जाइए, अब प्लीज ऐसे लोगों के पास जाइए जो आपके इन मसलों को हल करने के लिए और आपको जिंदगी का वो पर्सपेक्टिव दिखाने में मदद कर सकें। देखो, तुम जो ये देख रही थी ना, वो आपको इस तरह से फैसिलिटेट करें। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको ये बताती हूँ, इन केस में अल्लाह ताला ने मौका अगर दिया है तो हम थोड़ा सा इसको कहते हैं कि कैसे यार ये कैसे हल किया जाएगा, जो चीज मुझे इतनी दिख रही है वो इतनी सी कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सोल्यूशंस हैं। हम ये करते हैं जी, अगर तो मेरा शौहर मेरी बात सुनने और समझने वाला है ही नहीं है, तो मेरा खुदा कहता है कि अगर तुम किसी इंसान के साथ इतने तंग हो कि तुम्हारा अखलाक खराब हो रहा है, उससे अलग हो जाओ। इज दिस ऑप्शन विल वर्क फॉर यू? फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं नो, ठीक है। फिर हम कहते हैं अच्छा, अगर कोई हस्बैंड आपको फिजिकली, मॉरली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, अगर हमने इससे अलहदा नहीं होना और इसी के साथ ही रहना है, तो फिर इसके साथ रहने से मुझे क्या मिल रहा है, वो देखते हैं। इसके साथ रहने से फॉर एग्जाम्पल जी, मुझे सोसाइटी में जैसे खवातीन बताती हैं कि घर मिला हुआ है, पैसे मिले हुए हैं। कुछ खवातीन कहती हैं कि मैरिड हैं तो एक स्टेटस है, एक घर में, एक सोसाइटी में, फैमिली में इज्जत है, नाम है, बिरादरी को ये पता है कि आई एम हैप्पीली मैरिड, ठीक है। इसी तरह कुछ और खवातीन का के लिए शोहर की डेजिग्नेशन का जो या उसकी रेपुटेशन का फायदा, वो एक चीज मजे की होती है, बच्चे हैं, बच्चों से नहीं दूर जाना, ये सब कुछ शोहर के साथ रहने से मिल रहा है। तो ये कितने आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कुछ मिल रहा है जो कुछ शोहर के साथ रहने से मिल रहा है, ठीक है। जो कि बात नहीं सुनता, जो कि तसल्ली नहीं देता, एंड अगर किसी आदमी को इस तरह परेशान है, तो सेम मैं ये साथ साथ इसलिए करती हूँ कि ये मैं कोई औरतों की हकूक का प्रचार नहीं करी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जो भी इंसान परेशानी में है और उसकी बीवी अगर तंग करने वाली है, तो वो भी ऐसे ही सोचे। अभी हमारे पास मसला जो डिस्कस हो रहा है वो इस हवाले से जिससे मैं बात कर रही हूँ कि खातून अगर ट्रबल में हो तो क्या करे, ठीक है। अच्छा, उससे जो जो कुछ मिल रहा है इन 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 योर स्पेसिफिक केस, ठीक है जी, अगर मेरा अखलाक खराब हो रहा है और मेरा हस्बैंड मेरी बात सुनता है, और 100% तसल्ली नहीं दे पाता लेकिन 80% तसल्ली दे पाता है, लेकिन फिर भी मैं परेशान हो जाती हूँ और इतनी परेशान हो जाती हूँ, ठीक है, उसको वापस बुलाते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं जी, छोड़े जॉब, वापस यहाँ पर काम करते हैं, तसल्ली भी मिल जाएगी, साथ होगा, अब वो गुस्सा पैदा होना खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद इनकम रिसोर्स वैसा न रहे, सो यू हैव टू ऑप्ट वन। हमेशा ऑप्शंस लेनी पड़ती हैं जिंदगी में, हमेशा डिसीजंस लेने पड़ते हैं, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, क्या चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अखलाक लेकिन कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अखलाक हर सूरत में जहनी सोच, गुमान बेहतर रखना है, जहन को पीसफुल रखना है, ठीक है। और इसको पीसफुल रखने के लिए, खुदा की जन्नत में जाने के लिए जैसे पाकीज़ा नफूस चाहिए जो अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार के मालिक हों, अच्छा बोलते सुनते हों, अच्छा सोचते हों, अच्छा करते हों, वैसा बनने के लिए आज जरूरी है कि इस सिचुएशन में कुछ फैसले लूं। ऐसा ना हो कि शोर शराबा भी होता रहे, बच्चों की तरबियत भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, शोहर से तसल्ली भी ना मिल पाए, और अखलाक भी खराब होता जाए, और वो जन्नत भी निकल जाए, और ये जो सोचने समझने का महीना मिला हुआ है ये भी गए। सो यू हैव टू थिंक अबाउट द ऑप्शंस और सोचते रहें। तो पहला स्टेप मैं ये कहूंगी कि पहले इन ऑप्शंस को सोचें और इनको वे करें। परेशानी, ये भी करना एक लंबा प्रोसेस है, 2-4 दिन लगाएं इस काम के ऊपर, ठीक है। अगर मैं अक्सर लोगों को ये कहती हूँ कि अगर आप अपने आप के साथ सच्चे हैं ना, तो सबसे पहले आप अपनी परेशानी के लिए खुद सीरियस नजर आएंगे। यू विल राइट, यू विल थिंक, यू विल स्पेयर टाइम
to reflect over the routine situations and how I have to help and I have to seek guidance कैसे लेनी है। और जब इंसान ये ठान लेता है कि मुझे अपने मसलों को हल करना है, तो यकीन कीजिए कि दुनिया के दूसरे कोने से भी अल्लाह ताला मदद भेजते हैं। अल्लाह ताला किसी को अकेला नहीं छोड़ते। अगर इंसान सच्चा है कि मुझे मदद चाहिए, बिलीव मी। आप कह रही हैं आपको ऐसे लोग नहीं मिले, क्यों नहीं मिले? मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जो समझते हैं आपके प्रॉब्लम्स को, जो अंडरस्टैंड करते हैं, जो आपको गाइड करते हैं। आप ढूंढें तो सही, ढूंढने वाले तो बने, ढूंढने वाले बने, तो अल्लाह ताला आपको दुनिया के दूसरे कोनों से भी ऐसे लोगों को मुतारिफ करवा देगा। ठीक है, जहां से हमारे मसाइल हल होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि लोग ही सिर्फ मसले हल कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने खुदा वो राहें पैदा कर देता है, मौके पैदा कर देता है, सिचुएशंस ऐसी ले आता है कि जिससे आप के सामने ये रास्ता खुलता है कि आप अपनी मदद कैसे कर सकते हैं, खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और इन चीजों से कैसे निकला जा सकता है। ओके जी, हमारा टाइम हो गया, एंड सॉरी फॉर द जफर भाई, आपका हम सवाल नहीं ले सके। और ठीक है जी आमना, आप मैं ये कहूंगी कि आप इसके ऊपर कुछ कमेंट करें, सो दैट मुझे पता चले आपने क्या सुना है, और फिर हम सेशन ऑफ करते हैं। ऐसा तो जाहिर है कि नहीं है, कि कम से कम मेरे लिए तो जाहिर है कि ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरे लिए तो ये जवाब नहीं बनता कि मैं कहूँ कि मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जो मुझे बता ना सकें सिचुएशन का हल। सबसे पहली तो बात मैं ये कहूँगी। और दूसरी बात ये कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि वाकई जब इंसान किसी मसले के हल के लिए वाकई दिल से कोशिश करता है तो फिर वो वाकई हल हो भी जाता है। मतलब इसी सिचुएशन में, जैसे मैंने उस दिन हम जब डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने एक और बात, डर लगने वाली बात के मुतालिक कहा था, तो मैंने उसको सीधा सीधा अल्लाह पे डाल दिया था। लेकिन उसमें यह है कि इंसान थोड़ी वर्किंग कर लेता है, सोचता है या किया हुआ होता है, तो वो वाकई दिल से वो चीज़ बिल्कुल निकल ही चुकी होती है। और एट द हम्म। एंड इंसान कह रहा होता है कि हाँ अल्लाह की तरफ से ही हो गया। ठीक है, नो डाउट के अल्टीमेट मदद तो अल्लाह की ही होती है। लेकिन इंसान ने कुछ वर्किंग या कुछ सोचे, उस बारे में भी मैंने बाद में सोचा ना, हम्म। तो मैंने कहा कि वाकई कुछ सोचा हुआ हो तो यही होता है कि वाकई लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि कुछ टाइम्स फिर भी ऐसे होते हैं, चाहे आप वर्किंग कर भी लें और चाहे आप अपने आप को समझा भी लें, लेकिन फिर भी कुछ टाइम्स ये नॉर्मल है कि कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि वाकई किसी टाइम पर इंसान अपने आप को किसी चीज के लिए उसने कितना भी रेडी किया हुआ हो या समझाया हुआ हो, लेकिन वो फिर भी डाउन तो हो ही जाता है। ये नहीं, नॉर्मल है डाउन ना। वो हो जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, डाउन वो हो जाता है, होगा। डाउन होने में कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि आप उस इस गहराई में चले ही गए हैं, गिर ही गए हैं, और गिरते ही जा रहे हैं, और मायूसी आती चली जा रही है, और हिम्मत खत्म हो गई है कुछ। जब कुछ करने की हिम्मत ना रही और एनर्जी खत्म हो जाए, इसका मतलब है कुछ सीरियस गड़बड़ है। तो इसका ये मतलब है कि तैयारी की भी थी, मेंटल प्रिपरेशन की भी थी, तो इसका मतलब है मुझे अभी और करने की जरूरत है। ये ठीक नहीं हुई, कहीं कुछ कमी है यार, कोई चीज है जो मुझे परेशान कर रही है। अपने आप को उस जगह पर लेकर आना कि बुनियाद इतनी मजबूत हो जाए, इतनी मजबूत हो कि कम से कम वो मुझे खड़ा तो रखे ना उतने कामों के लिए जितने मेरे इर्द गिर्द जिम्मेदारियां हैं। ठीक है। तो आपकी हम्म। ये जो मेंटल कंस्ट्रक्शन आपकी जो भी अभी इस जुमले से पता चली है कि जितनी भी इंसान तैयारी कर ले, बाजुकात, हाँ, बाजुकात सिचुएशंस आ जाती हैं, बाजुकात इंसान परेशान हो जाता है, गम में चला जाता है, डाउन हो जाता है, यस आई एग्री, हो जाता है। लेकिन इंसान ही है जो अपने उस टाइम में से दोबारा निकल आता है, अगर उसकी तैयारी पक्की है, अगर उसने अपने आप को सही तरह से मसाइल के लिए तैयार कर लिया, उसने सही तरह से ऑप्शंस के बारे में सोचा है, सही तरह से डीप वर्किंग की है अपने सारे, जहां जहां से उसके अंदर इमोशंस पैदा हो रहे थे, गुस्से के या चिड़चिड़ेपन के या चिल्लाने के या चीखने के, या बच्चों के ऊपर कुछ यू नो भरमार कर देने के। तो जहां जहां इसका मतलब है इन सारे मौके पे अभी मैंने सही तरह तैयारी नहीं की पूरी तरह, कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई गड़बड़ है। ठीक है। दोबारा अब ये मौका आया कि अब आप दोबारा अच्छे से सोचें, अब डाउन हुए, फिर दोबारा एक मौका है। अच्छा, अब ये मजीद तैयारी, और ये खुदा की वो तैयारी है जो आपको पाकीज़ा करने के लिए करवाती है। हम कहते हैं नहीं देखो ना, इतना पढ़ा था, इतनी प्लानिंग की थी, और इतना वो किया था, क्या फायदा हुआ, फिर मैंने इतना ऊंचा बोल दिया, फिर मैंने चीखा चिल्लाया, फिर मेरी जुबान खराब होगी, और फिर कोई फायदा नहीं है जी। ओ भाई, जिंदगी है ये, यहाँ मुस्तकिल काम करना है, जब तक आखिरी सांस नहीं आएगी तब तक करते रहना है, लगे रहना है। ठीक है।
तो इसका ये मतलब है कि आप डाउन होंगी, लेकिन अब इस प्रिपरेशन में शामिल करें कि डाउन होंगी तो फौरन क्या करना है, हेल्प लेनी है, कैसे लेनी है, कहाँ से करना है, क्या सोचना है, और फिर आगे बढ़ना है। तो थोड़ी सी बात जनरल होगी है, बट मैं जनरल बातों को इतना ज्यादा सही नहीं पसंद करती, यानी स्पेसिफिक इसलिए रहना चाहती हूँ सो दैट, क्योंकि इस जिंदगी में लोगों के सारों के ऐसे ही मसाइल हैं, तो स्पेसिफिक एग्जांपल्स के अंदर अच्छी हेल्प ज्यादा होती है। एनीवेज, ठीक है अम्मा जी, सही है फिर। जी जी बिल्कुल सही हाँ, है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर जाहिर इनके है ऊपर कि गौर व फिक्र करें, लाए अमल बनाएं, सही तरह से सोचें, वर्किंग अच्छी करें, एंड यू विल फील कि अच्छा, ये मुश्किलों से कैसे निकला जाता है, वो थोड़ी थोड़ी देर के जो डाउन मोमेंट, डाउन होते हैं, डाउनफॉल्स आते हैं, उसमें कैसे खुद को संभालना है। तायरा, आप कोई कमेंट करना चाह रही थी, क्या कहना चाह रही हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम बस यही अस्सलाम। बोल रही थी कि मैं पिछले दिनों से एक्चुअली ये एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर रही थी। तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मैं नतीजों पे निकली एंड बहुत हेल्प हुआ मुझे। जैसे आपने कुछ एक्सरसाइजेस दी थी मुझे करने के लिए। तो हम्म। पहले तो बिल्कुल ही ऐसे हो रहा था कि मैं मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट फ़ील कर रही थी और ऐसे लग रहा था कि बस अब तो मैंने बिस्तर ही पकड़ लिया है। बिकॉज़ एक-एक सिचुएशन को याद करना, उसको राइट डाउन करना, इट वाज़ ये बहुत ही मेरे लिए एक टफ़ काम हो रहा था। लेकिन ऑन द हम्म। अदर हैंड जब मैं देख रही थी तो मैं देख रही थी कि मेरी खुद की जो है वो मेंटल हाइजीन एक डेवलप हो रही है एंड मुझे इस डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। चाह अगर ऑल्दो मैं बेड पर पड़ रही हूँ बट स्टिल मैं ऑन द अदर हैंड आई एम गेनिंग अ लॉट। तो राइट। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा एनर्जी भी फ़ील हो रही थी जब मैं इतनी ज़्यादा क्लियर हो रही थी अपनी थॉट्स में। और फिर बीच में ऐसे भी फ़ेजेज़ आ रहे थे जिसमें मैं बहुत ज़्यादा लो भी फ़ील कर रही थी। तो मैं बस सिर्फ ये ऐड करना चाह रही थी कि वो जो लो जब मैं फ़ील कर रही थी उस वक़्त में, तो बस फिर मुझे उस वक़्त ऐसे लग रहा था कि मुझे अपने ताल्लुक़ को अल्लाह के साथ इस वक़्त बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल। एंड अगर मैं हर सिचुएशन में बस सिर्फ ये सोच लूँ कि अल्लाह ताला ओके, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सोचा है, बहुत लिखा है एक-एक सिचुएशन के बारे में, इसको मैंने समझ लिया है और अब जो है मुझे एकदम लो फ़ील हो रहा है। सो एट दैट टाइम अगर उस सिचुएशन में मैं अल्लाह ताला को लाकर बीच में एट दैट टाइम वो 70 पॉज़िटिव रीज़न्स वो जो हदीस का मफ़हूम है। और बाज़ दफ़ा आपको ऐसे लग रहा होता है कि एक पॉज़िटिव रीज़न भी नहीं देना चाहते हैं, आपको नज़र भी नहीं आ रहा होता है कि यू हैव टू गिव इवन वन पॉज़िटिव रीज़न टू अ पर्सन जिसने आपको हार्म किया है, हर्ट किया है। बट स्टिल ये थॉट भी जो है बिकॉज़ इतना क्लींस होने के बाद देन यू बिकम वेरी रिलैक्स्ड फ्रॉम इनसाइड दैट हम्म। अल्लाह ताला आई फॉरगिव दैट पर्सन, यू हील मी एंड यू हील हिम आल्सो। आई थिंक फिर ये शायद दुआ भी तभी वर्क करती है, इतनी पूरी एक्सरसाइज करने के बाद, पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के बाद। बस मैं यही ऐड करना चाह रही थी। गुड। हाँ, अच्छा, बस ये अल्लाह ताला को मैं कहूंगी कि अल्लाह ताला को किसी किसी खास नहज पे जाके नहीं डालना होता। जब आपने पहली सिचुएशन के बारे में लिखना शुरू किया, या जैसे अगर आमना लिखेंगी या आयशा लिखेंगी, तो आपने अल्लाह ताला की खातिर ही लिखना शुरू किया। मोटिव बहुत शुरू से करेक्ट कर लें आपने। मतलब मैं अकेली क्या हूँ और मेरे प्रॉब्लम्स क्यों है भाई मेरे ऊपर, मैं यहाँ अपनी मर्जी से दुनिया, अब इस दुनिया में मतलब आ चुकी हूँ, अब यहाँ हूँ, और अब ये हालात मुझे दरपेश हैं, तो अब मैं यहाँ पर किसी वजह से हूँ। उस क्रिएटर को बिल्कुल शुरू से ही अपने साथ डाल लें। तो सिचुएशन, एक चीज मैं ये ऐड करना चाह रही थी। दूसरी चीज, आपने कहा कि लिखते लिखते बहुत एनर्जी भी आ गई, लेकिन कुछ जगह थी जहाँ बहुत लो होगी, जहाँ बहुत लो हो गई। अगेन, ये वो मोमेंट है जहां पे समझा जाए कि ये बहुत लो होने की क्या वजह है। तो ये अल्लाह ताला से दुआ और अल्लाह ताला की मदद तो बहुत शुरू से ही साथ रखी जाएगी, लेकिन अपने साथ आगे पीछे एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें कि जहां से आपको मदद मिलती रहे। अल्लाह ताला का निजाम ये है, इस दुनिया में बड़ी टफ सिचुएशन ये है कि अल्लाह ताला खुद आके नहीं किसी की एक्चुअली मदद करते, नीचे जमीन पे उतर के कि ये वाली किताब का ये जुमला पढ़ लो, इस आलिम से जो उनसे जाकर ना ये वाली नसीहत सुन लो, नहीं। अल्लाह ताला ऐसे नहीं, ये नहीं है, या फरिश्ते भेजें और आपकी आवाज में गूंजना शुरू हो गया जी कि ये आपके मसाइल का हल है, नहीं। अल्लाह ताला की से मदद मांगने के तरीके को भी हमें पहचानना होगा। कि जब हम खुदा से मदद पहचानते हैं तो ये देखें, पहले ये समझें कि खुदा की स्कीम क्या है, खुदा किन किन जराए से कैसे कैसे मदद करता है।
अनहोनी मदद तो कहीं से नहीं आती, वो तो बस कोई खास किस्म के, मेरा ख्याल है कोई पहुंचे हुए सूफी कोई होती है जो खुद से ही हो जाती है किसी मुराकबे के अंदर कुछ मिल जाना। तो अपने खुदा की स्कीम है जिस तरह से असबाब के तहत मदद की जाती है, तो उन असबाब को पहचानना और फिर उनसे मदद लेना, तो उन अलूम से फायदा उठाना। एंड फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग जिस तरह उनमें से एक है, तो अपने लॉज की रीजन को डिटरमिन करना और फिर डिस्कस करना। तो ये चीजें, ये फैक्टर्स नजर में रखने चाहिए। ओके जी, थैंक यू सो मच, हमारा टाइम ऊपर चला गया। जज़ाकल्लाह खैर। और अल्लाह ताला हमारे अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए अच्छे से। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे थर्सडे को 3 बजे। अल्लाह हाफिज।